शांति परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ज्ञान गुणों के सागर भंडार और दाता, जिसको हम बाल्यकाल से ही कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो पिता परमात्मा को हम कहते आए, प्रभु हमें ऐसी दुनिया में ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ले चलो, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहाँ चित चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। क्योंकि ये दुनिया दुखधाम, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, विषयवतरणी नदी बन चुका है। तो शिव बाबा जो दया के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, ज्ञान के सागर हैं, तो हम बच्चों को आकर के बहुत सहज उपाय बताते हैं, कैसे दुखधाम से सुखधाम चलो। तो बाप आकर के हमको कहते हैं, बच्चे कर्म करने से पहले तुम विवेक शक्ति से निर्णय करते हो। आज तुम्हारी विवेक शक्ति अर्थात बुद्धि तमो प्रधान हो चुकी है। चाहते हो हम सुख मिले, शांति मिले, और बुद्धि कर्म करवा रही है उल्टे सुलटे, तो कैसे सुख मिलेगा। तो इस बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए मुझ पिता को याद करो, जो हम भक्ति में कहते आए, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु मुझे श्रेष्ठ बुद्धि दो, कल्याणकारी बुद्धि दो, मैं श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ कर्म करूं। तो अब परमपिता परमात्मा हमको, जो हमारा सच्चा सच्चा पिता है, सच्चा सच्चा शिक्षक है, सच्चा सच्चा सतगुरु है, कल्याणकारी है, तो हम बच्चों को सहज मार्ग बताते हैं। बच्चे हाथों से कर्म करो, दिल से दिलवर को याद करो, क्योंकि संसार में तुम्हें कर्म तो करना ही है, क्योंकि संसार में तुम आए हो खेल खेलने के लिए। खेल खेलते खेलते इस खेल में ही तुम फंस गए, कर्म के बंधन की रस्सियों में बंध गए। क्यों? क्योंकि जो भी तुमने कर्म किए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य के वशीभूत होकर के ही कर्म किए हैं, और ये कर्म हमें दुख की रस्सी में बांध देते हैं। और ये दुख, ये जो पाप कर्म है, ये जो विकार हैं, इनका मूल कारण है अपने आप को देह समझना। जैसे बत्ती बुझ जाती है तो अंधकार अपने आप आ जाता है। तो हमने अपने को आत्मा की बजाय शरीर समझा। एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं यहाँ से संसार से चला जाऊंगा, तो क्या मैं शरीर हूँ? क्या शरीर को लेके जाऊंगा? तो मैं कौन हूँ? तो शिव बाबा ने, हमारे प्यारे 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 अति मीठे बाबा ने आकर के हमारी सबसे पहले हमें दिव्य बुद्धि दी, तीसरी थर्ड आई ऑफ विजडम दिया, तीसरी आंख खोली कि बच्चे तुम्हारी एक आंख है जिसको बुद्धि कहते हैं, और कोई भी कर्म करते हैं तो कहते हैं क्या तुझे दिखाई नहीं दिया, तूने ये काम कर लिया। तो बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। तो शिव बाबा आकर के बुद्धि को कहते हैं, बुद्धि को मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान हो जाएगी, और मैं इसमें से जितने भी तुम्हारे विकार हैं, बुद्धि में गंदगी आ गई है, मैं उसको भस्म कर दूंगा। तो ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। तो परमपिता परमात्मा हमारे जो सच्चे सच्चे पिता है, जितना हम उनको याद करते हैं, जैसे धूप में गीला कपड़ा सूख जाता है, जर्म्स मर जाते हैं, अंधकार समाप्त हो जाता है, सत्यता सही रास्ता दिखाई देता है, ऐसे ही शिव बाबा को याद करने से हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है, हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है। आत्मा आज बिल्कुल कमजोर हो गई है, कहते मैं ये करूंगा लेकिन कर नहीं पाती है, और विकारों की फिसलन में, स्लिपरी वे में फिसल जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं जितना तो मेरी याद में रहोगे,
तो अपने आप ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की तुम्हारे अंदर उमंग, उत्साह और शक्ति बनी रहेगी। तो शिव बाबा ही शक्तियों के सागर हैं, शिव बाबा ही ज्ञान के सागर हैं, शिव बाबा ही आनंद के और सुख के सागर हैं। तो बाप कहते हैं, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, क्योंकि शिव बाबा की याद से ही सारे रोग, सब परेशानियां समाप्त होती हैं। जैसे सूर्य दोपहर के टाइम पर हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई हमारे पाँव के नीचे ऑटोमेटिकली आ जाती है, हम परछाई को अपने सामने या नहीं ला सकते। इसी प्रकार से तो बाप कहते हैं, जितना तुम मेरी याद में रहोगे उतना ही दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, समस्याएं सब से दूर रहोगे, क्योंकि पिता परमात्मा ही सुख शांति के दाता है, विधाता है, वरदाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक मेरी जितनी बाप की याद में रहोगे उतना तुम्हारे पाप नाश होंगे, उतना ही तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होंगे, उतना ही तुम्हारे अंदर शक्तियां जमा होंगी, क्योंकि सुख शांति का दाता एक पिता परमात्मा ही है। और इसलिए कहा गया, जहाँ पर कृपा राम की हुई, राम माना शिव बाबा परमात्मा, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। उस पर कृपा सब करते हैं, क्योंकि जो पिता परमात्मा को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं ऑटोमेटिकली कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कहा, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। तो बाप की याद में रहने से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती है, बाप की याद में रहने से हमारे बुद्धि में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, श्रेष्ठ विचार रहते हैं, और श्रेष्ठ बुद्धि होने के कारण हमारे कर्म अपने आप ही श्रेष्ठ होते हैं। तो जो भगवान के गुण हैं, ज्ञान गुण, शक्तियाँ, सारे के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं, पहले तुम आत्माएं ज्ञान मूर्त बनती हो, फिर धारणा मूर्त बनती हो, फिर बाप को याद करने से शक्ति मूर्त बनती हो, फिर ये सारी बातें आने से तुम्हारे ही द्वारा शिव बाबा श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं, जिसको सेवा कहते हैं। तो सेवा मूर्त बनते हो। तो जैसे आप देखो, वृक्ष है, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को खा करके, समा करके ऑक्सीजन देता है, ऐसे ही हम पिता परमात्मा की याद से बुराइयों को नाश करके हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो भगवान परमात्मा पिता हम बच्चों को सहज याद दिलाते हैं। बच्चे के लिए बाप को याद करना तो अति सहज होता है, और संसार में याद करना मुश्किल होता है। अपने पिता माँ को तो हर बच्चा, छोटा बच्चा भी याद करता है। इसलिए बाप कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन। इसी को ही योग कहा गया, इसी को ही याद कहा गया, इसी को ही वास्तव में पिता परमात्मा से अटूट प्यार कहा गया। तो प्यार की डोरी में बंधो और आगे अपना मार्ग श्रेष्ठ पावन बनाओ। तो ये समय की पुकार है, क्योंकि इस समय चारों ओर अंधकार है, आत्माओं के अपवित्र वाइब्रेशंस हैं, प्रकृति तमो प्रधान है। तो बाप को याद करने से ही, जैसे सूर्य की गर्मी पड़ने से अंधकार भी दूर होता है, ठंडक भी समाप्त होती है, अनेकों शक्तियां हमें सूर्य से मिलती है, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। ऐसे शिव बाबा अपने प्यारे पिता परमात्मा बाप को याद करने से हमारे अंदर भी ज्ञान, गुण, शक्तियां और खुशियां पैदा होती हैं। हमारे सर्व जो अज्ञानता का अंधकार है और विकार है, वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मेरी याद में रहने से ही तुम पावन श्रेष्ठाचारी
देवी देवता बन जाओगे। तुम ही देव आत्मा थे, तुम ही पूज्य आत्मा थे, तुम ही महान आत्मा थे, तुम ही पवित्र आत्मा थे। तो अब फिर बनने के लिए, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझ एक के संग में रहने से ही तुम सतो प्रधान बनोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।